हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन अकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग एरोमेटिसिटी के बारे में। थोड़ा बहुत कुछ कन्फ्यूजन था काफ़ी बच्चों के बीच में, तो वो कन्फ्यूजन में जितना हो सके दूर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा ताकि आपको चीज़ें पता लगे। ठीक है, ऐसा है नहीं कि जीपेट चला गया तो सब कुछ हो गया। अभी भी आपको नॉलेज तो चाहिए, अच्छा नॉलेज चाहिए, या फिर इन फ्यूचर बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, नाइपर ही आ रहे हैं, सीयू सेट आ रहे हैं, या फिर बहुत सारे, मैं पहले भी बोला था, बहुत सारी यूनिवर्सिटी या फिर खुद इवन कॉलेजेस भी है जो डायरेक्ट एडमिशन देता नहीं। ठीक है, सपोज 50 सीट है बट 500 स्टूडेंट आएगा एडमिशन के लिए, तो कैसे देगा? तो वो लोग क्या करते हैं, अपना एग्जाम भी ले लेते हैं। तो वहाँ पे भी अगर आपको आउट ऑफ 550 में आना है, देन यू शुड हैव सम नॉलेज और यू शुड हैव ए गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, देन ओनली यू कैन गेट एडमिशन इन दोज कॉलेजेस। ठीक है, ऐसा बहुत सारे कॉलेजेस है। मैं अभी धीरे धीरे कॉलेजेस के बारे में भी बात करूंगा कि कौन सा कॉलेजेस है जहाँ पे आप जा सकते हो, चाहे आप जीपेट क्वालिफाई हो नहीं हो, आपका जैसा भी रैंक हो, इस तरह का रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सबको, आज ईद है तो हैप्पी ईद टू एवरीवन, ईद मुबारक हो सबको। ठीक है, तो यही दुआ करता हूँ कि आप लोग स्टूडेंट हो या फिर एस्पिरेंट हो, आप लोगों का जो भी गोल हो टारगेट फुलफिल हो जाए, और साथ ही साथ इस साल कोई नया कोरोना या फिर ऐसा कुछ नया वेब ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये काफी डिस्टर्ब करता है सबको। एनीवे, तो चलो जाते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था, मुझे जितना याद है, जीपेट का आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 में ये प्रॉब्लम थोड़ा सा था। ठीक है, काफी बच्चों ने बोला है कि ये क्लियर दिख नहीं रहा था इवन एग्जाम के दिन में भी, और अभी भी जो स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है उसमें तो इतना क्लियर है नहीं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या था क्या नहीं, आप लोग एक बार देख लेना। उसमें नॉन एरोमेटिक पूछ रहा था। ठीक है, तो अगर ये चारों ऑप्शन ही है तो इस चारों में से कोई भी नॉन एरोमेटिक नहीं है। अगर इसमें नेगेटिव ही था, इसमें पॉजिटिव था और इसमें डबल पॉजिटिव था, डबल डाइकेटायन था, तो ये इसमें सभी का सभी एरोमेटिक ही है। ठीक है, तो आप चीजों को समझो कि किस तरह से एरोमेटिक हो रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके, एक एक स्ट्रक्चर करके डिस्कशन करूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ये वाला जो दिया है ना, इसको तो हम लोग बेंजीन बोल देते हैं और काफी हद तक बेंजीन बोलने से काम चल भी जाता है, बट ओरिजिनली ये क्या है? ओरिजिनली ये है 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो साइक्लोहेक्साट्राइन डायरेक्ट भी बोल सकते हो, तब भी इसी को ही समझाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग मैकेनिज्म लिखने के टाइम में बेंजीन की जगह में ये वाला यूज कर लेते हैं, या फिर बहुत सारी जगह में और बहुत सारे बुक में इसको आप देखोगे बेंजीन के साथ ट्रिपल लाइन दे के लिखा है, मतलब सेम सिमिलर बोल के लिखा है, बट ये 100% सिमिलर नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत डीप लेवल पे जाओगे या फिर इवन गूगल में भी अभी इस वीडियो के बाद आप थोड़ा बहुत सर्च करो तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेंजीन एंड 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, तब आपको दिखाई देगा अरे यही तो स्ट्रक्चर जो हम लोग बेंजीन के लिए यूज करते हैं, बट ये एग्जैक्ट बेंजीन तो है नहीं, बट ये एरोमेटिक कंपाउंड जरूर है। ठीक है, आपको काफी सारी चीजें पता लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो 3 डबल वन है, जो C11C है, उसका बॉन्ड लेंथ या फिर C∠1C का बॉन्ड लेंथ अलग अलग होता है। बट बेंजीन में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन हमेशा होते रहने के कारण सभी CC बॉन्ड का लेंथ इक्वल होता है। तो इस तरह का बहुत सारे और चीजें हैं जो दोनों में मैच नहीं होता, बट काफी हद तक हम लोग इस एक लेवल में, या फिर आपका जो भी फार्मेसी B.Pharm के लेवल तक इसको इक्वल मान के चलो, और ये एरोमेटिक है। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो एरोमेटिक हो रहा है। एरोमेटिक होने के लिए चीजें क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो साइक्लिक होना चाहिए, उसके बाद प्लेनर होना चाहिए, उसके बाद जो भी हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है जो हेटेरो एटम वगैरह से आता है, जैसे पायरोल से नाइट्रोजन से आता है, या फिर आप पायरिडीन देखोगे तो वहां पे नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है वो नहीं आता क्योंकि वो लोकलाइज है, डी लोकलाइज नहीं है। तो जहाज से भी ऐसा डी लोकलाइज लोन पेयर वगैरह आ रहा है, वो सब भी आपको जुड़ना होगा। ठीक है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन जुड़ने से ही नहीं होगा। ठीक है, तो वो सब मिला के अगर 4n+2 इज इक्वल टू वो नंबर हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मिला के आपका अगर 4n+2 फॉलो कर रहा है, देन इट इज एरोमेटिक। ठीक है, और यहाँ पे 4n+2 में n मतलब कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। ठीक है, एक कंपाउंड है 3 मेंबर्ड का, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन बोल के एक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट वो एरोमेटिक है। ठीक है,
ऐसा 3 मेंबर रिंग ड्रॉ करके ऊपर आप कैटायन ड्रॉ कर दो, नीचे पाई बॉन्ड दे दो, तो वहाँ पे n इक्वल टू 0 होता है। और काफ़ी लोगों के बीच ये मिसकॉन्सेप्ट रहता है कि n मतलब होता है वहाँ पे कितना साइकिल है, तो ये जरूरी नहीं है कितना साइकिल है, क्योंकि यहाँ पे तो 0 आ रहा है बट एक साइकिल तो है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा बहुत, मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत पता भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड ये वाला दिया हुआ था, तो इसमें देखो तो ये बेसिकली एरोमेटिक है, ये साइक्लोपेंटाडाइनल एनायन है। ठीक है, ये साइक्लोपेंटाडाइनल एनायन है। इसमें मैंने एक गलती कर दी है, आई थिंक दिस, हाँ, तो ये है साइक्लोपेंटाडाइनल एनायन। तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस ये नेगेटिव चार्ज से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये भी हमारा एरोमेटिक ही हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बाद में बताना कि आखिरकार कौन सा कंपाउंड में वो लोग फ्री रेडिकल दिया था। अगर फ्री रेडिकल दिया था देन डेफिनेटली नॉन एरोमेटिक में जा सकता है, बट फ्री रेडिकल कहाँ पे दिया था मुझे तो पता है नहीं। तो ये तो हो गया हमारा CP वाला, तो ये हो गया एरोमेटिक। ठीक है, उसके बाद ये वाला एक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये है हमारा ट्रोपैलियम कैटायन है। ठीक है, इसको ट्रोपिलियम या फिर ट्रोपाइलियम जो भी बोल लो, ट्रोपाइलियम कैटायन। इसमें मास में बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस आता है। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जब आप सीखोगे तब वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इस कंपाउंड के बारे में पता लग जाएगा, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका बहुत सारे काम आता है। ठीक है, तो ये है हमारा साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन। ठीक है, तो ये 7 मेंबर रिंग है, 3 पाई बॉन्ड है, तो ये हमारा उस और एक कैटायन है, तो उस हिसाब से हो गया साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन। ठीक है, और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये भी हमारा क्या हो रहा है, ये हो रहा है अब हमारा एरोमेटिक। और उसके बाद देखो जो लास्ट वाला कंपाउंड था, तो मुझे जितना दिखाई दिया 8 मेंबर रिंग है और सर्कल देके बीच में 2 कैटायन दे दिया। ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अगर इस तरह से दिया है ना तो ये एरोमेटिक है। एक बच्चे ने नीचे कमेंट कर रहा था कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन हो रहा है जो कि टॉप शेप है, तो ये नॉन एरोमेटिक होता है। तो हाँ, बात सही है। आप अगर साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के बारे में बात करोगे देन इट इज ओके, करेक्ट। बट मैंने उस कमेंट का नीचे उनको फिर से रिप्लाई भी मैंने कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे डाई कैटायन अगर दिया है ना तो ये एरोमेटिक हो जाता है और टॉप शेप गायब हो जाता है, तब प्लेनर हो जाता है। चाहे आप जितना भी आर्टिकल हो, रिसर्च पेपर हो या फिर इंटरनेट वगैरह आप खोल के देख लो, तभी आपको धीरे धीरे चीज़ों को पता लगेगा कि यहाँ पे अगर 2 पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाता है तो 2 पॉजिटिव चार्ज होने के बाद जैसे दोनों sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है और सेम टाइम पूरा का पूरा कंपाउंड भी प्लेनर हो जाता है। ठीक है, और इसका आप बोल सकते हो साइक्लोऑक्टाट्राइनाइल डाइकैटायन। ठीक है, तो आप अभी सर्च भी कर सकते हो गूगल में कि साइक्लोऑक्टाट्राइनाइल डाइकैटायन इज एरोमेटिक और नॉट, या फिर उनका बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश करो। बट मैं आपको एक बात यही पे बोल दूं कि गूगल में या फिर क्रोम में जहाँ पे भी आप कोई भी चीज़ें सर्च करके देखते हो, ठीक है, वो हमारा एग्जैक्ट या फिर कोई वैलिड क्या रेफरेंस नहीं होता। ठीक है, इवन आपको शायद पता भी रहेगा गूगल में बहुत सारी चीज़ें गलत भी रहता है, कोई भी लोग वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, इतना ज़्यादा वैलिडेशन नहीं होता है। फिर भी ज़्यादातर चीज़ें सही है, या फिर आप इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा बहुत चीज़ें देख सकते हो। बट आप स्टैंडर्ड बुक उठा के या फिर कोई रिसर्च पेपर उठा के आप देख लेना कि ये टॉप शेप नहीं है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अगर इस तरह से ही था चारों का चारों ऑप्शन, देन तो आप लोग इस कंपाउंड को या फिर इस क्वेश्चन को क्लेम कर सकता था, या फिर कहीं पे अगर फ्री रेडिकल दिया हुआ था तो मुझे पता नहीं। बाकी इस कंपाउंड तो चारों का चारों एरोमेटिक है। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको बोल दूं कि हमेशा आपको एक फिक्स्ड जो आपका कुछ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है या फिर फिक्स्ड कुछ थ्योरी या फिर फॉर्मूला आपने रट लिया, उसके बाद उस हिसाब से आप काम करने लगा, तो ये आपका हमेशा काम नहीं करेगा। एक लेवल तक काम करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसा कंपाउंड भी है जहाँ पे अगर पाई इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या फिर ऐसा पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है जो 4n को फॉलो कर रहे हैं। 4n को फॉलो करना मतलब क्या होता है, वो एंटी एरोमेटिक होता है, बट वो एंटी एरोमेटिक नहीं है, वो एरोमेटिक ही है। सो दैट यू शुड नो ऑल द थिंग्स इन डिटेल्स। ठीक है, वो जिस लेवल में आप हो या फिर जिस लेवल का एग्जाम दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा डीप तक जाना है या फिर कितना ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसा कंपाउंड भी है जहाँ में मैं आपको बोलूँ तो
ऐसा 16N है या फिर 20 पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह का कंपाउंड आपको मिल जाएगा, बट दैट इज नॉट एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक में आ जाता है। एनोलिन वगैरह बहुत सारे कुछ ऐसा है। और एक मैं चीज़ें यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे किसी रीजन से 2 पॉजिटिव ना देके सिर्फ 1 पॉजिटिव दिया और एक ऐसे ही छोड़ दिया, दैट मीन्स यहाँ पे ए वाला पोजीशन में पॉजिटिव आ गया और ये वाला पोजीशन ऐसे ही रह गया, तो आपका क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज वाला हो गया। ठीक है, तो आपको अगर आप अभी लग रहा होगा कि कहीं भी कंपाउंड में प्लेनर होने के लिए sp2 या फिर sp चाहिए बराबर, बट sp3 आने से हम लोग क्या करते हैं, वो नॉन एरोमेटिक में क्लिक कर देते हैं। बट अगर आप हायर लेवल में जाओगे देन यू विल गेट टू नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड होमो एरोमेटिक कंपाउंड, और ये कंपाउंड तब आ जाएगा होमो एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, पूरा का पूरा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। दैट मीन्स कोई चार्ज वगैरह यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला बेसिकली प्लेन से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है तो प्लेन से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। और ये प्लेन से ऊपर आ जाने की वजह से बाकी जो हमारा डीलोकलाइजेशन है उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ये क्रिएट नहीं करेगा, तो ये बन जाएगा होमो एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये एक चीज है, ऑल होमो एरोमेटिक कंपाउंड इज एरोमेटिक बट ऑल एरोमेटिक कंपाउंड इज नॉट होमो एरोमेटिक, इट्स नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ चीजें है जो आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत पता लगना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने फिर से मुझे ईमेल किया था कि ये जो भी मैंने लास्ट वीडियो में बोला था उसमें स्ट्रक्चर नहीं दिखाया के बोला था, तो उसने समझ में नहीं आया। तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपको अभी समझ में आ गया होगा। और एरोमेटिसिटी के ऊपर मैंने डिटेल्स में वीडियो भी बनाया, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखना है, क्योंकि आगे नाइपर एग्जाम में थोड़ा हायर लेवल का पूछ सकता है, जनरली नहीं पूछता बट कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट ईयर भी नाइपर एग्जाम जो था क्वेश्चन थोड़ा बहुत हायर लेवल पे पूछ रहा था। केमिस्ट्री में सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा लेवल पे जाएगा, बट जा रहा था। तो इस बार भी जितना भी नाइपर के बच्चे हो या फिर जो भी आगे एग्जाम देना चाहते हो, थोड़ा बहुत सीरियस बन जाओ। और काफ़ी बच्चे मुझे बोल रहा था कि सर काइंडली मेक वीडियो फॉर CUCET फॉर फार्मा स्टूडेंट की पीजी में एम फार्मा के लिए आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो उसके ऊपर रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। बट एक बात जो आपको अभी से ध्यान रखना है कि अगर आपको अभी CUCET भी क्रैक करना होगा ना, तो आपको मेहनत ज़्यादा करना है। और एक चीज़ जो हमेशा बोलता हूँ कि स्टडी चालू रखो। अगर आपका स्टडी कम हो गया या फिर आप थोड़ा पढ़ाई में क्या बोलते हैं थोड़ा लूज हो गया, तो मुश्किल हो जाएगा CUCET भी क्रैक करना। ठीक है, तो सीरियस बनो और अभी से स्टडी करो, तभी जाके हो पाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू। जितना हो सके शेयर करो यार, अपना जूनियर के बीच तो शेयर कर दो।